नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज से संसद में मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 16 अहम बिल, जिन्हें सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी बिल और लोकपाल लोकायुक्त बिल जैसे कई अहम बिल हैं, जिन पर सरकार को विपक्षियों के समर्थन की बेहद जरूरत है। सत्र से पहले सरकार ने सभी दलों से सहयोग की उम्मीद जताई है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुका है। विपक्षियों के तर्कश में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राष्ट्रपति शासन का मुद्दा है, कश्मीर में हिंसा का मुद्दा है, महंगाई का भी मुद्दा है और किसानों की खुदकुशी का भी मामला है। ऐसे में सरकार को इन हमलों के जवाब की भी तैयारी करनी है और अटके पड़े जरूरी बिल भी पास कराने की कोशिश करनी है। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत है। विपक्ष कई सारे मसलों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। एनएसजी सदस्यता पाने में भारत की नाकामी सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। दूसरी तरफ वरिष्ठ मंत्रियों और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ हालिया बैठक के बाद सरकार अहम बिल जीएसटी बिल के रास्ते में आ रही रुकावटों के खत्म होने की उम्मीद भी कर रही है। अब देखना है कि आज से जो सत्र शुरू हो रहा है मानसून सत्र, उसमें क्या होता है। केंद्रीय सरकार को अपनी विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम बंद कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह फॉरेन पॉलिसी फेल हमारी है, हम चाहते हैं कि सरकार इस पे जवाब दे। We are ready to discuss all the issues on the floor of the house. नेताओं के इन बयानों से साफ है कि आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र में बजट सत्र की तरह ही विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की जबरदस्त तैयारी में है। इन बयानों से सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। आज से शुरू हो रहे इस संसद के मानसून सत्र के भविष्य को लेकर इस तरह की चिंता इसलिए जताई जा रही है क्योंकि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में केंद्र और गवर्नर की भूमिका पर लगातार आवाज बुलंद कर रही है और इसे सत्र में बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। किस तरह से केंद्रीय सरकार ने अपने गवर्नरों को इस्तेमाल किया, एक बार नहीं कई बार एक ही सरकार गिराने के लिए, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की सरकार हो, जितने पैंतरे थे वो तमाम इस्तेमाल किए। राज्य सरकारें जो दूसरी पार्टियों के हैं उनका कोई विश्वास नहीं है केंद्रीय सरकार पर। कांग्रेस सिर्फ अरुणाचल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि संसद के इस मानसून सत्र में कश्मीर में हिंसा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री में मिली विफलता, महंगाई, गलत विधाने की तैयारी में है। सरकार के मुताबिक वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, पर सरकार के लिए मानसून सत्र में सबसे अहम जीएसटी बिल है, जिसे सरकार इस बार किसी भी कीमत पर पास कराना चाहती है और कांग्रेस इस बिल पर समर्थन के लिए अपनी 3 शर्तें मनवाना चाहती है। आम सहमति से हम जीएसटी को पास करें और पास करके इस देश के जो कर व्यवस्था है यानी टैक्स रेजिम है उसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, ये सबका मंशा है और इसमें हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, हर प्रयास करने वाले। जो प्रस्ताव हमने रखे थे, जो विषय हमने उठाए थे जीएसटी बिल के आधार पर, जिसका मैंने उल्लेख कर लिया है, वो 1% लेवी का, 18% का कैप संविधान के बिल में उसमें इंक्लूड होना चाहिए और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का हो, उस पर चर्चाएं हुई हैं, लेकिन चर्चाओं के बाद एक प्रस्ताव आना चाहिए। जब एक प्रस्ताव आएगा तभी उस पर हम कह सकते हैं कि हम सहमत हैं या असहमत हैं। जीएसटी बिल पर ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस और बीजेपी 2 लोग मिलकर सिर्फ उसको पास कर लेना चाहते, बाकी विपक्ष दलों को कहीं ना कहीं बाईपास किया जा रहा है। हमने कहा इस टेंडेंसी को आपको बंद करना चाहिए और जीएसटी बिल पे आज सभी लोगों की सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद इस पे कोई निर्णय होना चाहिए। कांग्रेस को जीएसटी पास कराने के लिए सरकार के सामने पेश किए गए अपने 3 शर्तों पर जवाब का इंतजार है। कांग्रेस की शर्तें हैं कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे मैन्युफैक्चरिंग राज्यों में लगने वाले 1% अतिरिक्त कर को खत्म किया जाए। दूसरी शर्त है कि बिल में टैक्स की ऊपरी सीमा 18% फिक्स की जाए और तीसरी, केंद्र और राज्यों के बीच कर विवाद निपटाने के लिए आयोग का गठन किया जाए जिसमें जीएसटी काउंसिल का दखल न हो।
वहीं लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने की तमाम दलों से अपील की। बहरहाल 10 साल बाद हुई इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक में सहयोगी शिरोमणि अकाली दल समेत गैर एनडीए मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार पर जिस तरह निशाना साधा, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल संसद में भी सरकार को खरी खोटी सुनाने की जुगत में है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही मोदी सरकार बैकफुट पर है, तो संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को पूरी तरह घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार की कोशिश इस सत्र में हर हाल में जीएसटी पास कराने की होगी, पर देखना होगा सरकार को सफलता मिलती है कि नहीं। कैमरामैन रफीक के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24, दिल्ली। तो सबकी नजरें आज संसद पर टिकी हैं, क्योंकि आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और मानसून सत्र की शुरुआत में जो बिल है 16 बिल, उनमें सबसे अहम है जीएसटी बिल। क्या यह बिल पास हो पाएगा? हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता से जुड़ चुके हैं। अमित, सरकार कह रही है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें विपक्ष से हमें सकारात्मक संकेत मिले हैं, तो क्या माना जाए कि विपक्ष इस बार राजी हो चुका है जीएसटी बिल के लिए? देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर लगभग सभी जो विपक्षी दल हैं वो साथ है, ऑन बोर्ड है। लेकिन समस्या सिर्फ कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि राज्यसभा में बिल को पास कराना है, लोकसभा में दिक्कत नहीं है और राज्यसभा को लेकर ही सारी कवायद चल रही है। और इसीलिए आपको याद हो 2 दिन पहले बाकायदा वित्त मंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दोनों ने आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद से बात की थी और लगभग 45 मिनट से 1 घंटे की बातचीत हुई थी। उसमें कहा गया था कि दोनों अपने अपने शीर्ष नेताओं के पास वापस जाएंगे और फिर आएंगे और फिर दोबारा बैठक होगी। कुल मिला के देखिए तो कांग्रेस हालांकि राज्यसभा में कुछ नंबर्स बदले हैं, लेकिन इसको साथ लिए बिना इसको जीएसटी को पास कराना मुश्किल है। हालांकि कुछ 1-2 छोटे मुद्दों पर है, कहा यह जा रहा है कि सहमति की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि संसद में अगर कुछ और ऐसे मुद्दे ना हो जाए या कोई ऐसा हंगामा ना हो जाए तो इस बार कोशिश है सरकार की भी और कांग्रेस की भी, कोई बीच का रास्ता निकालकर पास कराया जाए। पॉजिटिव है सरकार भी, कांग्रेस भी थोड़ी पॉजिटिव है। लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सभी विपक्षी दलों का कश्मीर मसले पर सरकार के रुख पर समर्थन, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सभी विपक्षी दलों का। तो क्या यह मुद्दा सदन के अंदर इस बार नहीं गूंजेगा? नहीं, देखिए, सब कुछ ठीक है सरकार के मुताबिक? कश्मीर का मुद्दा जरूर सामने आएगा कि कश्मीर में पिछले 10 दिनों से जो हालात हैं वो उस पर चर्चा होगी, उस पर चर्चा के लिए सरकार भी तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर तारीफ की कि सभी दल कम से कम कश्मीर के मसले पर एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी का जैसा मामला उस पर सभी लोग ऑन बोर्ड थे। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से उसने एक और बात कही कि जीएसटी में क्रेडिट कौन ले जाए ये जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि ये बिल पास हो जाए क्योंकि ये देश हित में है। तो ये एक तरह का संकेत है, प्रधानमंत्री इसमें खुद चाहते हैं। कल की बैठक में उन्होंने खुद ये बात कही कि जीएसटी को किसी भी तरह से पास किया जाए, उसको राजनीतिक मुद्दा न बनाकर उसके ऊपर उठना चाहिए। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि इसको पास कराना है, लेकिन देखना है कि क्या वो कांग्रेस को मनाने में कामयाब होती है, इस स्तर तक उसको साथ लेती है और दूसरे दलों को कितना अपने साथ ऑनबोर्ड कर लेती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग सभी विपक्षी दल साथ है एक्सेप्ट कांग्रेस। तो अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस के अलावा बाकी दलों को साथ करके कांग्रेस में दबाव बनाया जा सकता है कि नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। और आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। इससे पहले आज सुबह क्या कुछ कहा है संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने, वो भी सुन लीजिए।